यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। जैसा कि आप जानते हैं यह है सुगम गणित भाग 2 वर्ग 7 के लिए है ये। तो देखिए यहाँ जो 7 में जो दिया मान निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे जो सभी में भाग दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे भाग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग देखे थे प्रश्न संख्या 5 और 6 में, तो उसी प्रकार से हमें 7 में भी करना होगा। 617.313 और इसको जो भाग करवाएंगे किससे, 15 से। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं कि इसका भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए ये जो है सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं बीच में 617.313 और इसको भाग करवाएंगे किससे, ये जो 15 है, 15 जो देख रहे हैं इसी से हमको इसका भाग करवाना है। और भाग कराने के बाद इसका भागफल कितना होगा तो उसको हमें लिखना है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं इसका भाग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 अंक लेंगे एक साथ में। तो 15 के पर में 61 नहीं आता है, लेकिन 60 आता है 4 बार में। 15 चौके 60 हो जाता है। फिर से देखिए यहाँ पे 61 में से जब 60 को हम घटाते हैं तो यहाँ पे 1 बच जाता है। फिर से ये जो 7 है, 7 को यहाँ पे उतारेंगे। देखिए 15 के पर में 17 नहीं आएगा, लेकिन उससे छोटा आ जाएगा 15 एक बार में। 15 एकम 15। देखिए जैसे कि भाग आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से इसके यहाँ भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 17 में से 15 को घटाएंगे या फिर 7 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 बचेगा। देखिए 15 के पर में अब 2 नहीं आ गया, यानी कि हम देखेंगे कि दशमलव से पहले की जितनी भी संख्या था सभी में भाग लग चुका है। तो अब यहाँ पे 2 से तो नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या करें, दशमलव की बाद की संख्या को लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे दशमलव की बाद की संख्या को लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे। ये जो दशमलव यहाँ पे लग चुका है। फिर से ये जो 3 है तो इस 3 को हम यहाँ पे उतार देंगे। तो देखिए अब ये हो गया 23। तो 15 का पर 23 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा 15 खुद आता है, यानी कि एक बार में 15। फिर से यहाँ पे घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो बगल से पैंचा लेंगे तो 13 होगा, और 13 में से 5 को जब घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर से ये जो 1 है तो इस 1 को हम यहाँ पे इसके बगल में उतारेंगे। अब देखिए 15 का पारा में 81 नहीं आता है, लेकिन 75 आता है उससे छोटा। तो 15 पचे 75 हो जाता है, और यहाँ पे 75 को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 में से 5 नहीं घटेगा तो पैंचा लेंगे बगल से तो 11 होगा, और 11 में से जब 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से ये जो 3 है इस 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 15 के पारा में 63। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे एक ही बार दशमलव पड़ता है, बार बार दशमलव नहीं दीजिएगा। ठीक है, चाहे इधर जितने भी संख्या उतारते जाइए, लेकिन दशमलव एक ही बार पड़ेगा। और देखिए 15 के पारा में 63 से छोटा आएगा 60, और आएगा ये 4 बार में। तो यहाँ पे देखिए 3 बच गया। अब क्या 15 के पारा में 3 आएगा, तो हम कहेंगे कि नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, यहाँ पे जब दशमलव रहेगा तो आप यहाँ पे 1 0 खुद से दे सकते हैं। दशमलव अगर यहाँ पे अगर आ जाएगा तो यहाँ पे आप 1 0 खुद से दे सकते हैं। तो क्या 15 के पारा में 30 आएगा, तो हम कहेंगे आएगा 2 बार में 30, यानी कि 30 से 30 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यानी कि भागफल 41 दशमलव। अब देखिए इधर की जो संख्या इसको एक एक करके पढ़ना होता है। जैसे कि आप देखिए, आप इसको 1542 नहीं पढ़ लीजिएगा, इसको क्या पढ़िएगा 1 5 4 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 2 है। तो चलिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे सामने सामने भाग कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिए 2 में क्या दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे स्क्रीन पे भी दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे 527.34 और इसको जब भाग करवाना किससे, 85 से। तो चलिए इसको भी भाग करके देखते हैं कैसे किया जाता है, जैसे कि 1 नंबर प्रश्न पर किए थे।
527.34 और इसमें भाग करवाएंगे किसे 85 से। तो देखिए ये जो है ना 527, तो चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, अगर 6 बार में लगाएंगे तो लग जाना चाहिए। 7 और 56 नहीं लगेगा, चलिए 6 बार में लग जाएगा। यानी 85 को 6 से गुना करते हैं, 6 पच्चे 30 की 0 बच गया 3, 8 6 48 3 51, यानी कि 510 से ये 527 यानी कि लग जाएगा। कितने बार में? 6 बार में। तो चलिए यहाँ पे 6 बार में लगा देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे गुना करके चेक करना पड़ेगा कि किससे ये लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 बार में लग जाएगा 510। ठीक है, 6 पच्चे 30 की 0, 8 से 48 कम। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7 का यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद की संख्या लेंगे, यानी कि इस 3 को यहाँ पे उतारना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दशमलव दे देंगे और इस 3 को यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए 85 दूना 170 होता है। ठीक है, 3 में से 0 गया तो 3 को उतारेंगे और ये कैंसिल हो गया। फिर से देखिए ये वाला 4 को यहाँ पे उतारेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 85 के परा में 34 नहीं आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे दशमलव रहता है तो वैसे हम यहाँ पे 1 0 दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हो गया 340 हो गया। देखिए 85 के परा में 340 अगर 4 बार में लगाता है, 8 चौके 32 के 2 बच गया 3, 8 चौके 32, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 5 चौके 20 के 0 यहाँ पे होगा और यहाँ बच गया 2, 8 चौके 32 2 34, यानी 340 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा ये कट गया। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि जब इसको हम भाग करवाए तो इसका उत्तर कितना हो गया, 6.24। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इसका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे 3 को देखते हैं, यहाँ पे 8 जाना चाहिए। तो ये हो गया 426.478 और इसको भाग करवाएंगे 16 से। तो चलिए यहाँ पे भाग करते हैं। देखिए एक ही तरीका से हम आपको बताते आ रहे हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 से आप देखिएगा तो सभी को जो है एक ही तरीका से आपको बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। और इसको बताने का दूसरा तरीका भी है, तो आपको 5 में जब बताए थे तो वहीं पे आपको दिखाए थे कि दूसरा तरीका से कैसे बनता है, वो भी तरीका है। लेकिन आपको वहाँ पे भी वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, यानी कि आपको पहले काटना होगा फिर भाग करना होगा, तो थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको भाग करा के। 426.478 को भाग करवाएंगे 16 से। तो देखिए यहाँ पे 2 बार में अगर लगा देते हैं 32, तो देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर से ये वाला 6। ठीक है, तो 16 25 80, 16 6 96 और 16 7 112, तो यहाँ पे 6 बार में लग जाएगा 16 6 96। तो यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे देखिए दशमलव की बाद की संख्या लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर इस 4 को यहाँ पे उतार देंगे। फिर से यहाँ पे 96 ही लगेगा 6 बार में, तो 14 में से 6 गया तो 8 हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 7 है, तो 7 को उतारेंगे और 16 25 80 होता है। फिर से यहाँ पे 7, फिर से इस 8 को यहाँ पे उतार लेंगे। तो देखिए 16 चौके 64, यानी कि 4 बार में 64 लगाएंगे, तो ये बचेगा कितना, 4 और यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखिए अब तो नहीं लग, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग है, आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे 96 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना, ये जो लाइटिंग में थोड़ा सा आ गया 100। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 104 और यहाँ पे 96, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट मिस्टेक कर दिया क्या। चलिए 6 में से 6 गया तो 0, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 0। चलिए एक काम करते हैं इसको, चलिए यहाँ पे 6 में से 6 0 और यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, और
दशमलव की बाद की संख्या ली यहाँ पे 4, फिर 16 छः के 96। अच्छा 14 में से 6 गया तो 8 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे बगल में आपको थोड़ा सा यहाँ पे नहीं तो लाइटिंग वैसे डिस्टर्ब हो रहा था, तो 8 हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 को उतार लिए, ये वाला 4 को, फिर से ये जो 7 है तो 7 को यहाँ पे उतारेंगे तो 16 25 80 हो जाएगा। फिर से ये 7 उतरेगा, फिर से यहाँ देखिए ये 8 है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे इसके बगल में उतार लेंगे। तो देखिए 16 चौके 64 होता है। चलो एक काम करते हैं, ऊपर वाले को भी यहाँ से मिटाते चलते। चलिए पहले वाला आप उसको उतार लीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए 16 चौके 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ पे 1, फिर से देखिए यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 0 लगाते हुए चलना होगा। ठीक है, तो 16 25 80, सॉरी यहाँ पे, ठीक है 16 नंबर 144, 16 8 128, चलिए 16 8 128 लगा देते हैं, तो हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे 1 यानी कि 12 हो गया। फिर से चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, जो 12 है चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि भाग थोड़ा लंबा होगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक ये कटेगा नहीं तब तक इसका हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये आगे तक कटना चाहिए। देखिए ये जो 12 है इसको हम यहाँ ऊपर में लिख लिए, और दशमलव के बाद जैसे ये होगा तो वहाँ पर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिए कितना हो जाएगा, 16 छः 96, 16 7 112, यानी कि 7 बार में 112 लग जाएगा। फिर से यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, कैंसिल हुआ, और दशमलव है तो एक 0 देंगे, तो फिर 16 25 80 यहाँ पे पूरा कट जाएगा। देखिए पूरा ये कट गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 26.654875। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 3 समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा भाग करना हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, जो इसका प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, तो चलिए 4 को देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए 4 को देखिए प्रश्न संख्या 4, चलिए 4 में क्या दिया, 0.0 784 784 9 7 8 2, और इसको जो भाग करवाएंगे किससे, 72 से। ठीक है, तो चलिए इसको भी भाग करते हैं, और ये भी लगता है लंबा भाग होगा, तो इसके लिए सबसे पहले जगह कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इधर से, क्योंकि लंबा भाग होगा। एक काम करते हैं, यहाँ से भाग करते हैं। चलिए यहाँ से हम भाग कर लेते हैं, 0.0784 978 2, और इसको भाग लगाएंगे 72 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये 0 है। ठीक है, तो ये तो नहीं लगेगा, तो एक दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे एक 0 देते हैं। फिर से देखेंगे ये 7 है, फिर भी नहीं लगा, तो फिर से हम यहाँ पे एक 0 और देंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 0 से नहीं लगेगा तो एक 0 इसको देंगे, कि दूसरी संख्या को लेंगे, ये वाला 7 को, तो फिर से देखिए ये 7 से नहीं लगेगा, तो फिर से ये इसको लेना होगा, यानी कि बगल वाले 8 को लेना होगा, तो फिर से हम यहाँ पे एक 0 देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 78 एक साथ आ गया है। ठीक है, यानी कि एक साथ इसको लाना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक बार में 72 लग जाएगा, फिर से यहाँ पे 6 आ जाएगा, और देखिए ये वाला 4 को इसके बगल में यहाँ पे उतारेंगे। फिर से देखिए 72 के पारा में 64 नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या करें, ये वाला 9 को यहाँ पे उतारेंगे, और इस 9 को जैसे ही उतारेंगे वैसे मेरे को यहाँ पे देना होगा एक 0, तभी इस 9 को हम यहाँ पे उतार सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक बार में एक ही अंक को उतार सकते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 649। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 7 बार में लगाते 749 नहीं होगा, अगर यहाँ पे 6 बार में लगाते हैं 9, चलिए यहाँ पे 6 बार में देखिए 72 को 6 से गुना करके देखते हैं, 6 दूनी 12 के 2 बच गया, 1 7 42 1 43। ठीक है, चलिए 7 बार में लग जाना चाहिए, 8 बार में भी लगेगा, 9 7 63, चलिए 9 बार में लगाते हैं, 64 को गुना करते 72 को गुना करते हैं 9 से,
ठीक है, 9 दूनी 18 के 8 बच गया 1, 9 7 63 1 64, यानी कि 648 लग गया। ठीक है, तो ये कितने बार लगा, ये 9 बार में लग गया 648। तो यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, और ये 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, यानी कट गया पूरा पूरा। ठीक है, अब जो देखिए ये तो 9 यहाँ पे आ चुका है, तो इस 7 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये जो 7 यहाँ उतारे तो क्या 72 ग्राम 17 आएगा, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें, इस 8 को भी उतारेंगे, तो यहाँ पे एक 0 देंगे, तब इस 8 को उतारेंगे। तो देखिए 72 दूनी 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 144 को लिखेंगे। 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, और ये वाला पूरा पूरा कट गया। फिर से ये जो 2 है, इस 2 को हम यहाँ पे उतारेंगे, तो देखिए ये हो गया 342। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब आगे। 342 आ गया है, थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो देखिए यहाँ पे अब 72 को क्या करते हैं, अगर 4 बार में लगाएंगे तो 288 हो जाता है। ठीक है, 5 बार लगाएंगे तो 7 5 35, चलिए 5 बार देखते हैं कितना, 5 10 के 7 35 36 360 नहीं होगा, यानी कि 4 बार में ये लगेगा 288। तो देखिए 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पे 3 में से 8 नहीं जाएगा तो 45, 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अब तो ये लगेगा नहीं, तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक 0 नीचे दे सकते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 72 के पारा में देखते हैं 540 आता है कि नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे 7 बार लगाएंगे, 7 7 49, 8 दूनी 16, 8 7 56, चलिए 7 अलग, 7 दूनी 14 के 4 बच गया 1, 7 7 49 1 50, 504, यानी कि लग जाएगा ये 7 बार में 504। तो यहाँ पे घटाएंगे 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए ये 36 आ गया, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए ये तो नहीं लगेगा, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव है तो एक 0 इसको देख सकते हैं। अब 72 के पहाड़ा में 5 बार में 360 आ जाता है, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका जो उत्तर ये वाला यहाँ पे 0 अगर लगा दिए तो आपका ये पूरा का पूरा ये जो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट। तब चलिए अब आगे देखते हैं, जो प्रश्न संख्या इसका 5 है। देखिए प्रश्न संख्या 5। ठीक है, देखिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो दिया गया है 0.00046 और इसको जो है भाग करवाना किससे, चलिए लाइन भी कट गया, चलिए इसको जो भाग करवाएंगे 50 के साथ। ठीक है, तो 0.0463 भाग 50। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं, भाग कराते हैं। 0.00463 और इसको भाग करवाएंगे किससे, 50 के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दशमलव के आगे 0 है, यानी कि भाग तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दशमलव की बाद की संख्या जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 0 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये तो भाग नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या, फिर से ये यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। अब देखिए ये जो है आगे की संख्या, देखिए ये भी 0 है, तो ये भी नहीं, तो फिर से यहाँ पे 0 देंगे। फिर से देखिए ये जो 4 है, तो 4 को अगर लेंगे तो ये भी नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पे एक 0 देंगे। फिर से देखिए ये 6 को अगर लेंगे तो 6 भी, यानी कि ये 46 है और ये 50 है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या देखेंगे, यानी कि 50 के पारा में 46 नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगली संख्या को लेंगे, ये जो आगे जो 3 बच गया है तो उस 3 को भी लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक 0 और लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक 0 और लगाएंगे। अब देखिए आगे देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा एक साथ आ गया। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से बारी बारी से इसे देखते जाना है। तो देखिए ये जो 50 है, ठीक है, और वो कितना 463 है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे,
463 यानी कि 9 बार में 450 होता है, 9 पचे 45, ठीक है, यानी कि 450 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 3, 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के बाद हम यहाँ पे 1 0 दे सकते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं। तो देखिए 50 दूनी 100 हो जाता है, ठीक है। तो फिर से 0 और ये 3, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो फिर से देखिए यहाँ पे 1 0 और देंगे तो 6 बार में लग जाएगा, 6 पचे 30 यानी कि 300 हो जाएगा और पूरा कट गया। तो यहाँ पे हम देखें 0.000009 और ये 6, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ। तो चलिए इसको यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि भाग लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 6 दिया गया है। देखिए 6 में क्या दिया, 1.2 को जो है ना भाग करवाना किससे, तो 25 के साथ भाग करवा देना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भाग गया ना, 1.2 को भाग करवाएंगे किससे, 25 के साथ। तो यहाँ भी चलिए यहाँ पे 1.2 और इसको भाग करवाते हैं 25 से। तो अब यहाँ पे बताइए दशमलव के आगे 1 है तो क्या 1 लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। फिर से देखिए अब ये हो गया 12, यानी कि एक साथ हम कर लेंगे इस संख्या को, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 तो नहीं लगेगा, सबसे पहले यहाँ पे 1 0 अगर दे देंगे तो यहाँ पर सॉरी 12 हो जाएगा एक साथ में। अब देखिए नहीं लगेगा तो यहाँ पे देखिए, तो अब क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे 1 0 और लगा देते हैं, ठीक है, 1 0 और लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 1 0 हम दे सकते हैं। देखिए 1 अंक लिए नहीं लगा, तब जाके यहाँ पे 1 0 देते, फिर से यहाँ पे 1 0 आ गया। तो देखिए क्योंकि दशमलव के बाद हम यहाँ पे एक संख्या ले लिए, नहीं लगा, तब जाके 1 0 यहाँ देंगे और 1 0 इसको देंगे, तब यहाँ पे अब हो गया 120 हो गया। तो 25 के पारा में 4 बार में 100 लगेगा, फिर से यहाँ पे देखिए 20 बच गया। अब देखिए दशमलव के बाद 1 0 हम दे सकते हैं यहाँ पे, फिर 25 अठे 200, ठीक है, और ये पूरा कट गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.048। और इसी तरीके से अगर देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को, तो चलिए 7 नंबर को देख लेते हैं। यहीं पे 7 को अगर देखा जाए 0.0042 और इसको जो भाग करवाएंगे किससे 125 के साथ, ठीक है। तो देखिए चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको भी भाग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इस भाग को हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 0.0 देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दशमलव के आगे 0 है तो नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे एक दशमलव को पहले चलिए यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव की बाद की संख्या अगर लिया जाए, सबसे पहले यहाँ पे दशमलव देंगे, ठीक है। ये देखिए 0 है तो नहीं लगेगा, तो 1 0 यहाँ पे देंगे, फिर इस 0 को भी देखेंगे, तब फिर यहाँ पे 1 0 और देंगे, फिर इस 4 को लेंगे, नहीं लगेगा, फिर से 1 0 यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से इस 2 को लेंगे, तब पर भी नहीं लगा, फिर से यहाँ पे 1 0, चलिए यहाँ पे 1 0 और दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 42 हो गया है। तो 42 125 के पारे में 42 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक जो है, अब यहाँ पे 1 0 सॉरी यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 1 0 और देंगे, तो यहाँ पे 1 0 देना होगा। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 1 0 फिर से 1 0 फिर 1 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं लगेगा, चलिए यहाँ पे 3 0 होगा पहले। तो देखिए अभी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 1 0 इसको देंगे और फिर से 1 0 इसको भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था,
चलिए यहाँ पे अब 1 0 इसको 1 0 इसको दे देंगे। तो अब देखिए ये क्या हो गया, 420 हो गया। ठीक है, तो 125 के परा में 3 बार में लगाएंगे तो 375 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, और 1 में से 7 नहीं जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे ये वाला यानी कि कैंसिल है, घट जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक 0 लगाएंगे कि दशमलव के बाद एक संख्या हम दे सकते हैं, सॉरी 1 0 दे सकते हैं, दशमलव का संख्या नहीं दे सकते, 0 दे सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 125 के पारा में 3 बार में, 4 बार में तो 500 हो जाएगा, तो 3 बार में ही लगेगा 375। तो ये हो जाएगा 5, 14 में से 7 गया तो 7, ये पूरा पूरा कट गया। फिर से यहाँ पे एक 0 दे देंगे, और इसको क्या करते हैं कि इसको जो देखिए यहाँ पे 750, 10 में से 5 गया तो 5, 11 और 14 में से 7 गया तो 7। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको, चलिए यहाँ पे 125 को गुना करते हैं 4 से। चलिए 4 तो 500 हो जाएगा, 6 से गुना कर 6 25 30 के 0, 6 दिन 12 3 15 का 5, 1 3 6 1 7 यानी 750 आ जाएगा। कितने बार में, 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.0000336। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इसका प्रश्न संख्या 7 के बाद 8 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया हुआ है, देखिए 8 में जो दिया गया है 773.682, और इसको जो भाग करवाना किससे, तो 169 से। ठीक है, तो चलिए इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पे भाग कर लेंगे, 773.682 भाग 169। तो देखिए यहाँ पे 169 को अगर 4 बार लगाते तो कितना आता है, 1 6 9 गुना में 4, 9 6 36 के 6 बच गया 3, 9 ठीक है, 9 चौके 36 के 6 बच गया 3, 6 6 24 और 3 27 का 7 बच गया कितना 2, 4 और 2 6। ठीक है, अब 5 बार लगा के देखते हैं कितना, 169। चलिए ये नहीं लगेगा, ये लग जाएगा 4 बार में, 6 7 6। फिर से यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये हो गया कितना, 6 में से 7 नहीं जाए तो पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो 9। ठीक है, फिर दशमलव के बाद की संख्या लेते, यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, फिर से ये वाला 6। तो देखिए यहाँ पे 5 बार में लग जाना चाहिए था। ठीक है, 5 बार में देखे तो कितना आ गया था, तो 9 5 45 बाद बच गया 4, 6 5 30 4 34 के 4 बच गया 3, 5 3 8 यानी कि 845 लगना चाहिए। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं इसको 5 बार में। ठीक है, 845, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इस 8 को यहाँ पे उतारेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 बार में इतना लगा था 6 7 7। चलिए यहाँ पे 7 से गुना करके देखते हैं, 9 7 63 के 3 बच गया 6, 9 7 63 के 3 बच गया 6, 7 6 42 6 48 का 8 बच गया कितना 4, 7 4 11 यानी कि 1183 हुआ। चलिए 8 बार में लगा के देखते हैं, 9 8 72 के 2 बच गया 7, 8 7 8 से 48 7 55 का 5 बच गया 5, 8 5 13 यानी कि 1352 हो गया 8 बार में। ठीक है, तो ये तो नहीं लगेगा, यही वाला लग जाएगा 7 बार में। फिर से देखिए ये जो 2 है तो 2, अब देखिए 1352 अभी आया था कितने बार में, तो ये शायद आया था 8 बार में। ठीक है, यानी कि अभी गुना किया था 1352 आया था। चलिए इसको फिर से गुना करके ही देख लेते हैं। चलिए ठीक है, 1352 8 बार में आ गया था, पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला, यहाँ से ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको इसी प्रकार से भाग करते हुए जाइएगा तो आपका भी उत्तर आते जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 9 दिया गया है। देखिए 9 में जो देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को, तो देखिए 9 में क्या दिया गया है। 9 में जो दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 9 कहाँ गया, यहाँ है 20 यानी कि 2078.61 और इसको जो भाग करवाना किससे 579 के साथ 7980, ठीक है। तो चलिए सॉरी वो तो क्वेश्चन ही ऊपर भाग गया। एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब देखते हैं इस प्रश्न को। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा ऊपर ही भाग गया ना। चलिए आ गया। तो चलिए यहाँ पे इसको भाग करवाते हैं। 20 देखिए ये जो है ना 4 बार में तो नहीं लगेगा क्योंकि 5 चौके 20 और 4 से ज़्यादा हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना 3 से ही गुना करते हैं। 5 7 9 को, तो 9 3 87 के 7 बच गया 2, 7 21 तो 23 के 3 बच गया कितना 2, 5 से 15 2 17 यानी कि 1737 लग जाएगा। कितने बार में ये लगा आपका 3 बार में। तो 8 में से 7 गया तो 1 और 7 में से 3 गया तो 4, 10 में से 7 गया तो 3 और 1 में से 1 गया तो पूरा पूरा कट गया। देखिए दशमलव की बाद की संख्या लेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर ये जो 6 है इसको यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। देखिए 34 16 है, तो इसको क्या करते हैं कि लगाते हैं। 3 बार में इतना आएगा तो 3 दूनी 6, 6 तो नहीं 5 बार में लगेगा। चलिए 6 बार में लगा के देखते हैं सबसे पहले। 5 7 9 गुना में 6 9 6 54 के 4 बच गया 5, 7 6 के 42 5 47 के 7 बच गया कितना 4, 6 5 30 और 4 34। देखिए ये 6 बार में ज़्यादा हो रहा है यानी कि 34 74 हो रहा है। तो 5 बार में ही लगा के देखते हैं। 9 5 45 5 बच गया कितना 4, 7 5 35 4 39 बच गया 3, 5 25 3 28 यानी कि 28 95। तो ये क्या हो जाएगा 5 बार में। 6 में से 5 गया तो 1, 11 में से 9 गया तो 2, 13 में से 8 गया तो 5, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब देखिए दशमलव की बाद की संख्या जो है यानी कि 1 है तो 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो 52 11 तो इसको कैसे लगाएंगे यानी कि चलिए 9 बार लगाते हैं। 9 9 में 81 के लास्ट में 1 आता है, ठीक है। 9 से गुना करके देखते हैं क्योंकि 9 9 में 81 लास्ट में 1 आता है, इसलिए 9 से लगा के देखते हैं। 9 9 में 81 1 बच गया कितना 8, 9 7 63 और 8 71 के 1 बचे कितना 7, 9 5 45 और 7 52 यानी चलिए 9 बार में पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 52 11 पूरा पूरा कट गया। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो हम इसका देखेंगे जो इसका उत्तर यहाँ पे, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इसका होगा 3.59, ठीक है। तो चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ 0.0000, क्या को जीरो पता नहीं क्या को जीरो है, 1 2 3 गो जीरो है, 4 गो जीरो का है, ज़्यादा हो गया। उसके बाद है 9 5 1 7, 1 9 5 1 7, इसको भाग करना 673 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको भी। तो इसको भी क्या करेंगे बीच में रखेंगे। चलिए यहीं पे रखते हैं, एक उधर से थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे 673, तो दशमलव से पहले 0 है नहीं लगेगा, तो दशमलव सबसे पहले यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। पहली संख्या नहीं लगेगा तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे, क्योंकि दूसरी संख्या को देखेंगे ये वाला
नहीं लगा। फिर से ये तीसरी इसको देखेंगे, नहीं तो फिर से यहाँ पे एक जीरो देंगे, फिर से देखेंगे यहाँ पे नहीं लगा, फिर इसको अगर लेंगे फिर से ये नहीं लगा, फिर से यहाँ पे एक जीरो और देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हो गया, नहीं लगा, फिर से इसको अगली संख्या को देखेंगे तो 19 हो गया, फिर भी नहीं लगा तो यहाँ पे एक जीरो और देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 19 हो गया, नहीं लगा, तो फिर इसको एक साथ लेंगे, फिर से देखिए ये नहीं लगा, फिर से यहाँ पे एक जीरो और दे दीजिए। अब देखिए फिर से क्या देखेंगे कि अगली संख्या जो एक है यानी कि 195 यानी कि नहीं लग रहा है, तो अब हम यहाँ क्या कहें, अगली जो एक है एक, तो एक को अगर देखेंगे तो अगर तो देखिए अगली वाले को लेंगे यानी एक को, तो फिर से यहाँ पे एक जीरो दे देंगे। ठीक है, तब यहाँ पे पूरा पूरा आ जाएगा यानी कि 1951। अब तो ये लग जाना चाहिए, यानी कि ये जो है कितने बार में लग जाना चाहिए, तो चलिए यहाँ पे 3 से गुना करके देखते हैं। 6 7 3 को 3 बार में लग जाना चाहिए। 7 3 3 9, 7 21 के 1 बच गया 2, 6 18, 18 और 2 20, तो 1951 नहीं लगेगा, तो इसको 2 बार में ही लगाएंगे। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 बच गया 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 1346, ये लग गया आपका 2 बार में। ठीक है, और 11 में से 6 गया तो 5, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमको लगता है ये जो है ना 9 बार में लग जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 3 का पढ़ा में लास्ट में 7 आता है, 9 बार 9 3 27, तो चलिए यहाँ पे 9 से लगा के देखते हैं। 9 3 27 के साथ बच गया 2, 9 7 63, 2 65 का 5 बच गया कितना 6, 9 6 54 6 60, यानी कि चलिए यहाँ पे 9 बार में पूरा पूरा कट गया 60 57। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर ये वाला, यानी कि 0 लगा देंगे तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.60 उसके बाद 2 9।